जीवन भर गंदा कमंडलू लेके घूमते रहते हैं। पवित्र स्थानों पे जाएंगे, वहाँ का थोड़ा चैतन्य अपने गंदा कमंडलू में डालेंगे। किसी मंदिर में जाएंगे, वहाँ का कुछ अच्छा चैतन्य लेके अपने गंदे कमंडलू में डालेंगे। किसी गुरु के सानिध्य में बैठेंगे, उससे कुछ अच्छा वाइब्रेशंस, अच्छा एनर्जी, अच्छी ऊर्जा ग्रहण करके अपने कमंडलू में डालेंगे। लेकिन कमंडलू नहीं स्वच्छ करेंगे। ऐसा आप जीवन भर करते रहो, ऐसा आप जिंदगी भर करते रहो, तो भी सारा अमृत उस गंदे कमंडलू में विष ही बन जाएगा। आज से इस प्रक्रिया को बदल दो, चेंज कर दो। आज से कोई स्थान पे, कोई पवित्र स्थान पे मत जाओ, किसी गुरु के पास मत जाओ, किसी स्वामी के पास मत जाओ, किसी मंदिर में मत जाओ, कहीं से भी एनर्जी इकट्ठा ही मत करो, ऊर्जा इकट्ठा ही मत करो। अरे दूसरे के लिए छोड़ो ना। जिनके कमंडलू सच्चे हैं, जिनके कमंडलू पवित्र हैं, उनके लिए एनर्जी को छोड़ो। सर्वप्रथम अपना कमंडलू स्वच्छ करो। कमंडलू से अर्थ है चित्त। सर्वप्रथम आप आपका चित्त शुद्ध करो, आप आपका चित्त पवित्र करो। चित्त पवित्र करने के पहले चित्त क्या है वो भी समझने की आवश्यकता है। कई लोग मन और चित्त को एक ही समझते, ऐसा नहीं है। मन अलग है और चित्त अलग है। मन विचार करता है, मन के कारण आपके मन में विचार आते हैं, और चित्त यात्रा करता है। वो दूर जाकर के वहां का दृश्य आपको दिखने लगेगा, इसका कार्य चित्त करता है। यानी विचारों के माध्यम से चित्त उस स्थान पर पहुंचता है, और उस स्थान पर पहुंच के वहां का दृश्य आपको दिखना प्रारंभ कर देता है। दूसरा, जब तक हम हमारा चित्त रूपी कमंडलू स्वच्छ नहीं करते, तब तक हम दुनिया का कितना भी अमृत इकट्ठा कर ले, कितनी भी अच्छी ऊर्जा एकत्र कर दे, सब हमारे गंदे कमंडलू में गंदी ही हो जाएगी। तो आवश्यकता है सर्वप्रथम आपको आपका कमंडलू स्वच्छ करने की। आप कल्पना करो ना कि आप एक गंदे पानी की बोतल हो, ये पूरी बोतल गंदे पानी से भरी हुई है। उस गंदे पानी के बोतल को लेकर के आप किसी मंदिर में जाते हो, थोड़ा सा झुकते हो, वहाँ पे एक दो बूंद वहाँ पे छलकाते हो, तो होता है थोड़ा आराम मिलता है। एक दो बूंद गंदा पानी निकल गया तो आराम मिलता है, अच्छा लगता है। फिर दूसरे किसी पवित्र स्थान पे जाते हो, वहाँ पे थोड़ा सा झुकते हो, दो चार बूंदे अपनी गिरा देते हो, वहाँ पे भी जाके अच्छा लगता है। फिर किसी गुरु के पास में जाते हो, उसके सामने थोड़ा सा झुकते हो, दो चार बूंदे वहां भी टपका देते हो। अरे बाबा, ये दो चार बूंदे टपकाने से काम नहीं चलेगा, अक्की बोतल भरी हुई अंदर। उस बोतल को पूर्ण खाली करना पड़ेगा, पूर्ण रिक्त करना पड़ेगा, पूर्ण समर्पित करना पड़ेगा। पूर्ण ऐसे उल्टी, ऐसे जहां पे जाके आप उल्टी करोगे, पूरा गंदा पानी आपके अंदर का सारा बाहर निकल जाएगा। और जब गंदा पानी बाहर निकल जाएगा ना, तो शुद्ध पवित्र एनर्जी को, ऊर्जा को कहना नहीं पड़ेगा भीतर आ जा, भीतर आ जा, भीतर आ जा। नहीं, जिस प्रकार से हवा ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है, हवा को बुलाना नहीं पड़ता। जैसे आपकी गंदी बोतल खाली हो गई, ऑटोमेटिकली हवा भर गई, ठीक उसी प्रकार से जिस दिन आपका चित्त रूपी कमंडलू पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण पवित्र हो जाएगा, परमात्मा आपके भीतर ही प्रकट हो जाएगा। परमात्मा को ढूंढने की, परमात्मा को खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपके ही अंदर है, आपके भीतर है। सिर्फ स्थान को पवित्र करने की आवश्यकता है। जैसे आप देखते हो कि नहीं, एक आधा बहुत बड़ा पत्थर रहता है, वो पत्थर को देखकर ही मूर्तिकार उसके अंदर कृष्ण का इमेज बना लेता है, कृष्ण को दर्शन कर लेता है, उसको कृष्ण नजर आता है पत्थर में, आपको पत्थर नजर आता है।
लेकिन मूर्तिकार बाद में क्या करता है? कृष्ण के अलावा जितना बेकार का पत्थर है वो छील छील के सारा पत्थर निकाल देता है और अंदर से श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो जाती है। तो उसने जादू से फू करके उसमें कोई श्री कृष्ण डाला क्या? नहीं डाला। पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी हुई थी। लेकिन उस मूर्ति के अलावा जितना बेकार का पत्थर था वो सब पत्थर उस मूर्तिकार ने छील के निकाल दिया, तो अंदर से परमात्मा प्रकट हो गया। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी एक शिल्पकार है, गुरु भी एक मूर्तिकार है। आप सब में परमात्मा है, आपके सबके भीतर परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के अलावा जो कुछ गंदा बेकार वेस्टेज जीवन में भर के रखा है ना, वही धीरे धीरे 8 दिन में साफ हो जाएगा। 8 दिन के बाद में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। अब इसमें पत्थर को क्या करने का है? पत्थर को पत्थर रहने का है। तुमको क्या करने का है? कुछ नहीं करने का है। पत्थर जैसे बैठे रहने का है। जैसे पत्थर का कोई रोल नहीं है, वैसे तुम्हारा भी कोई रोल नहीं है। जो कुछ करना है वो मूर्तिकार को करने का है। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है, सिर्फ उसको प्रकट करने की, उसको दृश्य में लाने की, दिखे ऐसा करने की आवश्यकता है। उसके लिए जितनी बेकार की चीजें वो सब हटाने की आवश्यकता है। आज हमारे चित्त के ऊपर जितना हमला हो रहा है, आज हमारा चित्त जितना कमजोर हो रहा है, जितना वीक हो रहा है, इतना आज के पहले कभी नहीं था। मेरे और मेरे पिताजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं था। मेरे पिताजी ने भी एम्बेसडर और फियाट का जमाना देखा था, मैंने भी एम्बेसडर और फियाट का जमाना देखा था। लेकिन आज मैंने और मेरे लड़के में जमीन आसमान अंतर है। दुनिया भर की गाड़ियां उसके जीवन में आ गई हैं। एक ही बात कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, पिछले 20 सालों में सारी दुनिया बदल गई है। और उसके पहले की दुनिया में इतना विशेष अंतर नहीं था, इतना ज्यादा अंतर नहीं था। और पिछले 20 सालों में बुद्धि का खूब ज्यादा एक तरफा विकास हुआ है। और बुद्धि के विकास के साथ साथ साधनों का विकास हुआ है, उपकरणों का विकास हुआ है। अब देखो ना, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, सिनेमा। पहले सिनेमा कभी महीने 2 महीने कभी एक हाथ देखा। आजकल तो रोज घर बैठे सिनेमा दिखता है टीवी के ऊपर। और सिनेमा कम था तो टीवी सीरियल चालू हुए। कहने का मतलब, तुम्हारे चित्त को बाहर लूटने वाले लुटेरे सारे जगत में पड़े हुए हैं, सिवाय सदगुरु के। साईं दरबार ही एक ऐसा स्थान है जहां पे तुम्हारा चित्त अंदर आ सकता है, बाकी दुनिया में कहीं नहीं। तो आज हम कहां बैठे हुए हैं? इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या करना चाहिए? थोड़ा इसके ऊपर विचार करो ना, थोड़ा इसके ऊपर सोचो ना। अब देखो, सब चीजें हमारे चित्त को बाहर ले जाने वाली है। सब चीजें हमारे को बाहर का जानकारी देने वाली है। हमको अंदर की जानकारी देने वाला, हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई भी नहीं। तुम लोग केवल मंदिरों में जाते हो, थोड़ा विचार किया करो ना, थोड़ा सोचो ना। तुम थोड़ा सोचो ना तो तुम्हारे उत्तर तुमको ही मिल जाएंगे। देखो, मैं क्या सोचता हूं वो थोड़ा बताता हूं। जैसे आप किसी मंदिर के अंदर जाते हो, उसके बाद में 2 घंटे 4 घंटे खूब लंबी लाइन लगाते हो। और 4 घंटे की लाइन लगाने के बाद में 1 मिनट भी, मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 1 मिनट से भी कम समय तुमको दर्शन करने को मिलता है उस देवता का। एक क्षण उस देवता का दर्शन करने को मिलता है। और उसके बाद में पुजारी तुमको धक्के मार के वहां से हटा, खसको, हटो, आओ, कोई नहीं बोलता, हटो, 1 मिनट हटा देता है। उसके बाद भी हफ्ते बार किसी ने पूछा वो देवता के दर्शन करने चलते हो क्या, तो आप तैयार हो जाते हो।
कभी शांति से बैठ करके सोचो, जिस स्थान पे तुमको जाने के लिए 4-4 घंटे मेहनत करना पड़ रही है, जिस स्थान पे तुम्हारा कोई वेलकम नहीं कर रहा, हटो हटो हटो, खसको खसको खसको, खसकाया जा रहा है, ऐसे मूर्ति के दर्शन करने आप बार बार क्यों जाना चाहते हो? वो मूर्ति का दर्शन करके आपको क्या मिलता है? अब सोचो ना, ऐसे कोई स्थान पे जिंदगी में जाओगे क्या कि जहां पे खसको खसको खसको, हटो हटो बोल रहे हैं और तुमको हटाया जा रहा हो और तुम फिर भी वहां जा रहे हो? कहीं जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, दुनिया में कहीं नहीं जाओगे। केवल मंदिर ही, मूर्ति वो स्थान है जहां पे जाने की बार बार इच्छा होती है। एक बार शांति से बैठ करके सोचो ना कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? वो मूर्ति में ऐसा क्या है कि वो मूर्ति के पास बार बार जाने की इच्छा होती है? एक क्षण के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। मैं आपको बताता हूं वहां क्या मिलता है। किसी अंतर्मुखी संत ने, किसी अंतर्मुखी गुरु ने अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां उस मूर्ति के अंदर प्रवाहित की रही थी और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की रही थी। और जैसे ही आप उस मूर्ति के सामने एक क्षण के लिए भी जाते हैं, मेरे शब्दों को समझो, एक क्षण के लिए भी जाते हैं, एक क्षण में आप भी अंतर्मुखी हो जाते हो, भीतर वाले के पास पहुंच जाते हो। एक क्षण में आपको आनंद की अनुभूति होती है। मूर्ति माध्यम है आपको अंदर ले आने के लिए, माने मूर्ति के माध्यम से आप अंतर्मुखी होते हो, क्योंकि मूर्ति के अंदर अंतर्मुखी शक्तियां प्रवाहित की हुई है। उसका एक क्षण दर्शन करते हो तो आप अंतर्मुखी हो जाते हो। और अंतर्मुखी होने के कारण आप जब आपके भीतर के परमात्मा के पास जाते हो, इसलिए अच्छा लगता है। मंदिर में जाके अच्छा नहीं लगता, मूर्ति का दर्शन करके अच्छा नहीं लगता, वो सब माध्यम है। आपको अंतर्मुखी करने के। परमात्मा आपके ही भीतर है, परमात्मा आपके ही अंदर है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम नहीं जा सकते। हमको कोई तो भी माध्यम चाहिए, हमको कोई तो भी ले जाने वाला चाहिए, हमको कोई तो भी पहुंचाने वाला चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही समाधि स्थल पे भी होता है। आप किसी गुरु के समाधि स्थल के ऊपर जाओ, समाधि स्थल पे जाते बराबर एक क्षण के लिए आपको समाधि के दर्शन होते हैं। वहां पे भी स्थिति यही, 4-4, 6-6 घंटे आप लाइन में लगते हो, उसके बाद में एक क्षण के लिए दर्शन करते हो और एक क्षण में भी आपको अच्छा लगता है। या अच्छा लगना, ये दोनों जगह एक ही अनुभव है। वहां पे भी वही अनुभव है, यहाँ पे भी वही अनुभव। क्यों अच्छा लगता है? वहां पे वो शरीर रखा हुआ है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। उसके साथ सामूहिकता है, उसके साथ कलेक्टिविटी है, उसके साथ अंतर्मुखी शक्तियां स्थापित है। इसीलिए जैसे समाधि का एक क्षण के लिए भी दर्शन करते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हो, आप आपके अंदर के परमात्मा के पास पहुंच जाते हो और पहुंचने के कारण आपको अच्छा लगता है। बिल्कुल यही की ये स्थिति जीवंत गुरु के सामने है। किसी जीवंत सदगुरु के सामने जैसे ही आप जाते हो, जाने के बाद में थोड़े क्षण के लिए क्या आकर्षण है। मैं बचपन में सोचता था, प्रहलाद की, ध्रुव की कहानियां पढ़ता था ना, कि उसके चेहरे पे तेज था, उस ऋषि के चेहरे पे तेज था, प्रभाव था। मैं सोचता था तेज मतलब नहा धो करके आते थोड़े गाल चमकते ना, अब वो सोचते तेज यानी वो, ऐसा नहीं है। दिखने को वो भले ही बदसूरत हो, उसके अंदर एक आकर्षण रहता है। आकर्षण ये रहता है कि उसके सानिध्य में जाके हम भीतर की यात्रा पे चले जाते हैं, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो संत, वो सदगुरु अपने अंतर्मुखी आनंद में लीन रहता है। और जैसे ही हम उसके सम्मुख जाते हैं, हम भी अंतर्मुखी चले जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं।
तो ये देवता की मूर्ति, ये किसी सदगुरु का समाधि स्थल, किसी जीवंत गुरु का सानिध्य, सब आईना है, आईना। सब मिरर है, मिरर। जिस प्रकार से अपने को अपना ही चेहरा देखने के लिए मिरर की आवश्यकता होती है, मिरर नहीं होगा तो हम हमारा चेहरा नहीं देख सकते। मिरर नहीं होगा हम अपने आप को नहीं देख सकते। अपने आप को अगर देखने का है, मैं काला हूं क्या पीला, ये देखने के लिए हमको आईने की आवश्यकता थी। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हमको हमारे भीतर के परमात्मा को देखने के लिए भी इन सब आईनों की आवश्यकता होती है। ये सब आईने हैं, ये हमको अंतर्मुखी करते हैं। इसलिए जब तक आपके जीवन में कोई अंतर्मुखी करने वाला सद्गुरु नहीं आएगा, तब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे। अंतर्मुखी का बीज जब तक कोई बोएगा नहीं, तब तक ये नहीं होगा। आपको भी जिज्ञासा होगी कि मेरा आध्यात्मिक बीज कौन सा है, कौन सा ऐसा बीज है जिस बीज के द्वारा मैं अंतर्मुखी गया था। जबकि बचपन से मेरा पूर्ण विश्वास था कोई शरीर परमात्मा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कोई शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये धारणा लेके चला था एक। दूसरा, अपना हृदय का फ्रेम पूर्ण खाली था, पूर्ण एम्प्टी था। उसमें किसी को भी परमात्मा माना हुआ नहीं था, किसी परमेश्वर को मानता नहीं था। और मुझे परमेश्वर किसी भी रूप में मिल जाए, किसी भी धर्म में मिल जाए, किसी भी जाति में मिल जाए, कहीं पे भी स्वीकार करने को तैयार था। ऐसी प्यास लेके आगे बढ़ा हूं। जब आदमी को प्यास लगती है ना, तो वो नखरे नहीं करता। एक आदमी मर रहा है पानी से, मरे जा रहा है, पानी पानी पानी, उसको पानी पिला, वो ये नहीं पूछा कुएं का है क्या, बॉटल का है क्या, नल का है क्या, नदी का है क्या, वो नहीं प्रश्न पूछेगा, क्योंकि उसके तो प्राण जा रहे हैं, मर रहा है वो। जो पानी पीने को मिलोगे वो पट से पानी पिएगा। ऐसी प्यास मेरे को लगी थी। तो ऐसी प्यास जिस दिन तुम्हारे जीवन में आएगी, उस दिन तुम्हारे जीवन में सद्गुरु का आगमन होगा। सद्गुरु का आगमन इतना आसान नहीं है। और पूरी फ्रेम खाली थी। मैंने सद्गुरु को किसी भी रूप में ग्रहण करने को तैयार था, और एकदम पागलों जैसी स्थिति थी। मैंने रामकृष्ण मिशन के अंदर भी जाता था, तो वो गुरु के समाधि के पास बैठ करके सोचता था, काश मैं उनके जीवन काल में होता। गुरु तत्व कल भी था, गुरु तत्व आज भी है, गुरु तत्व कल भी रहेगा। तो कोई ना कोई गुरु तत्व आज वर्तमान काल में होगा ही। वो मुझे कहाँ मिलेगा, मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा, बस यही विचार दिन भर चलते थे। कलकत्ते में मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के ऊपर था। ऑफिस छूट जाने के बाद में नदी के किनारे घाट पे जाके बैठता था। मैं यूपी के भैया रात को भजन करते बैठते थे, मैं उनके पास जाकर के बैठता था। नदी किनारे सोचता था ये पानी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी समुद्र से जाके मिलेगा, लेकिन मैं किस दिन मेरे गुरु तक पहुंचूंगा, किस दिन गुरु का आगमन मेरे जीवन में आएगा, कब जाऊंगा, कब पहुंचूंगा। हर दफे यही विचार, यही प्यास लगती थी। जैसे एखादा महल के अंदर ना एखादा बच्चा खो जाए, वो बच्चों को आप आइसक्रीम दो, बिस्किट दो, कुछ भी दो, वो एक ही चिल्लाए माँ 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 माँ। वो सिर्फ माँ के सिवा कुछ नहीं, उसको माँ ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही जीवन में सब कुछ तृप्त था। एक युवक जो कल्पना करता है वो सब कुछ जीवन में प्राप्त था, उसके बावजूद भी जीवन में अतृप्ति थी। एक इच्छा थी कि परमात्मा मुझे कहाँ मिलेगा, परमेश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। और जब भी परमात्मा को याद करता था, परमेश्वर को पाने की इच्छा करता था, तो मेरे ध्यान के अंदर
3 चित्र लगातार चित्त में आते थे। एक पशुपतिनाथ का नेपाल का मंदिर आता था, एक खूब लंबे दाढ़ी वाले ऊंचे पूरे कोई बाबा जी आते थे, और तीसरा एक टेकड़ी नुमा पहाड़ के ऊपर कोई शिव मंदिर आता था। ये तीनों बातें चित्त में भी आती थी, सपने में भी आती थी, बार बार आती थी। ये क्या प्रकार है मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं समझते थे। लेकिन एक बार कंपनी के काम से कानपुर जाना हुआ, और कानपुर में एक कंचन होटल है, उस होटल के अंदर रुका हुआ था, रेलवे स्टेशन के रोड पे। बैंकों की स्ट्राइक हो गई, यानी बाजार का मार्केट का कुछ काम होने वाला नहीं था। 4-5 दिन ऐसे ही बेकार थे। तो मेरे मन में एकदम अचानक वो पशुपतिनाथ की याद आ गई। अरे बार बार चलो पशुपतिनाथ जाने की इच्छा हो रही, चलो ये 4-5 दिन में पशुपतिनाथ जाके आते। तो होटल वाले को बोला कोई भी कंपनी से फोन आए तो कहना बाहर गए, और मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। रूम खाली नहीं की थी, रूम वैसी रखी थी। दूसरा घर पे भी कुछ नहीं बताया, सीधे वहाँ से गोरखपुर गया। कानपुर से गोरखपुर गया, गोरखपुर से भैरवा करके एक जगह है वहाँ गया। एक सोनाली करके चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट पे उतर करके भैरवा गए। वहाँ से बस पकड़ी, सुबह बस पकड़ी 6 बजे। वो बोले 10 बजे काठमांडू पहुँच जाएंगे। 12 बज गए, 1 बज गए, तो भी काठमांडू का कोई आता पता नहीं था। वो कंडक्टर को मैंने पूछा, तू तो बोला था कि 10 बजे पहुँच जाएंगे। बोले दिन के थोड़ी, रात के 10 बजे पहुँचे। वहाँ अर्स रोड था, पृथ्वी रोड बोलते उसको। पूरा इतना धूल उड़ता था कि एक बस चली जाए तो 1 किलोमीटर तक जाने के बाद में दूसरी बस जाती थी, खूब धूल उड़ती थी उसके ऊपर। तो काठमांडू में पहुंचे, वहां एक होटल के अंदर रुका। दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के दर्शन को गया। तो जैसे पशुपतिनाथ के दर्शन को गया तो वहां के पंडित जी मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मेरी राह देख रहे थे। मैंने उनको कहा कि मेरे को रुद्राभिषेक करने की इच्छा है। तो बोले हमें मालूम है तुम यहाँ आने वाले हो, ये भी मालूम है। तो उल्टा मैं घबरा गया कि मैंने तो किसी को बताया नहीं था, घर पे भी नहीं बताया, ऑफिस में नहीं बताया, इनको कैसे पता चल गया। तो मैंने पूछा आपको कैसे पता चला। मैंने तो किसी को नहीं बताया, मेरे सिवा ये प्लान किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। उन्होंने बोला एक नेपाली वृद्ध सज्जन है, यहाँ आकर के 3 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और उन्होंने आपके आने की सूचना दी थी। तो रुद्राभिषेक तो किया, लेकिन मेरा चित्त, मेरा ध्यान वो रुद्राभिषेक में नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा था कौन सज्जन है, कौन है जो मुझे मिलने के लिए आए हैं। मैं तो यहाँ आया नहीं, आज तक कभी नेपाल नहीं आया। तो बाहर जाकर देखा, सच में एक वृद्ध सज्जन नेपाल के वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा मैं शिबू नाम के एक गांव से आया हूँ, दूर गांव है, और वहाँ पे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है। उस गुफा में एक बाबा कभी कभी प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो हमारे यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है। उनको हम शिव बाबा कहते हैं, उनका नाम क्या है हमको भी पता नहीं। लेकिन जब गई बार वो प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये तारीख और ये समय दिया था, इस समय तुम आओगे और तुमको लेने के लिए मुझे भेजा है। मुझे और रहस्यमय लगा, नेपाल कभी आया नहीं, नेपाल किसी को जानता नहीं, नेपाल किसी को पहचानता नहीं, और कौन मुझे बुला रहा है और कौन जान रहा है कुछ पता नहीं था। उसके बाद में नहीं, लेकिन ये सब बातें ऐसी रहती है, मैंने वशीकरण सरीके, एकदम दिमाग एकदम बंद हो जाता है, और अपन पागल सरीके उसके साथ में चल देते, उसके साथ चल दिए। बस से सफर किया, उसके बाद में पैदल सफर किया, पैदल 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 खूब दूर तक लेके गया। फिर एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक छोटा मंदिर था, शिव मंदिर। उस मंदिर के उठने पे मुझे रुकाया, बोले कल सवेरे अपन पहाड़ पे जाएंगे। तो हिमालय का पहाड़ था, उस पहाड़ी के ऊपर सुबह के दिन खूब ऊपर मुझे लेके गया और एक पत्थर पे ले आके बिठा दिया। बोले बस यहीं बैठो, यहीं इंतजार करो, वो यहीं आके आपको मिलेंगे। तो सामने गुफा दिख रही, वो गुफा में वो रहते। सुबह से शाम तक बैठे ही रहा। शाम को बिल्कुल अंधेरा होने को था, तो उस समय देखा एक वृद्ध सज्जन
उस गुफा में से बैठ करके बाहर निकल रहे थे। और जैसे ही गुफा में से बाहर निकले तो काफी लंबे थे, काफी ऊंचे थे, पूरा गौर वर्ण था, खूब सफेद बाल थे, खूब लंबे थे। और धीरे 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 वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लग गए। और जैसे पास में आए मैंने यंत्रवत उनको साष्टांग दंडवत किया। मैं पहचान गया ये वही साधु है जो मेरे सपने में आता है, जो मेरे चित्त में बार बार आता है। और उन्होंने उठा करके मुझे गले लगाया, 40 साल से तेरा मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे और आश्चर्य लगा। वो मुझे अपनी गुफा के अंदर ले गए। गुफा अंदर से बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल थी। एक त्रिशूल था, एक यज्ञ कुंड था, एक ओटला था। उस ओटले पे वो बैठते थे, वहीं सोते थे, वहीं रहते थे। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने मेरे सर के ऊपर पानी डाल के हाथ रख दिया। उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। 3 दिन के लिए समाधि लग गई थी। और 3 दिन के बाद जब उठा तो उन्होंने कहा तेरे कुछ भोग अभी बाकी है, वो भोग भोगने के बाद में तू भी साधु बनेगा। जबकि साधु से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा मैं भावनगर का रहने वाला हूं और तेरा कार्य क्षेत्र गुजरात है, तू गुजरात में जाके कार्य करेगा। बाप जन्म में कभी गुजरात गया नहीं था, गुजरात का नाम भी नहीं सुना। और 40 साल से मेरे गुरुओं ने कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज तुझे सौंपने के लिए दिया हुआ है, वो आज मैं तुझे सौंप रहा हूं। मैंने मेरा सर्वस्व तुझे दे दिया है और मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। मैं समाधिस्थ हो रहा हूं, मैं मेरे प्राण त्याग कर रहा हूं। एकदम सब आश्चर्यजनक एक बातें सामने आ रही थी। और उन्होंने वास्तव में दूसरे दिन अपने प्राण त्याग किए। फिर बाद में सब गांव के लोग आए, उसका दाह संस्कार हुआ, सब हुआ। ये घटना 40 साल पहले की है। और 40 साल बाद गए साल मेरा छोटा लड़का 2 नेपाली साधकों को लेके उस गुफा में गया था। खूब ढूंढते ढूंढते। और दूसरा तो गुफा में गांव वालों ने अंदर नहीं जाने दिया। वो बोले वो अंदर बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, कोई भी अंदर गया तो हमारे गांव के ऊपर विपत्ति आती है। गए बार कुछ चीनी लोग अंदर गए थे, उसके बाद में हमारे यहाँ भूकंप आया था, हम अंदर किसी को जाने नहीं देंगे। और वो गुफा करीब करीब बंद ही होने को है। ऊपर से पानी टपक टपक के टपक टपक के टपक टपक के वो गुफा का मुंह बंद होने को है। लेकिन लड़का ये खोजते 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 वहां तक पहुंच गया था। इसके साथ कुछ नेपाली 2 साधक थे, कुछ 2 भारत के साधक थे। ऐसे 4-5 लोगों का ग्रुप गया था, वो खोज के आया। तो उसके बाद में मैं मेरे संसार में वापस आ गया। लेकिन मेरी खोज समाप्त हो गई थी। उस घटना का विशेष मतलब परमात्मा की खोज खत्म हो गई। वो परमात्मा नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे। मेरे शरीर के 2 हाथ और 2 पैर उनके थे, ये दिख रहा था। ये जानते हुए भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। परमात्मा इसलिए माना, परमात्मा एक विश्व चेतना है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा कोई शरीर नहीं है। परमात्मा एक विश्व चेतना है। वो विश्व चेतना मुझे जिस माध्यम से मिली, विश्व चेतना ने मुझ तक पहुंचने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया, जिस माध्यम को माध्यम बनाया, वो माध्यम मेरे लिए ही परमात्मा हो गया। ये जानते हुए भी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, मेरे लिए वही वर्तमान का परमात्मा था। तो परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, परमात्मा कल भी रहेगा। सिर्फ परमात्मा के रूप समय समय पे बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। चित्रकूट के घाट पे लगी संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। यानी साक्षात राम भी उनके सामने आए तो भी उनको भी तिलक कर रहे हैं, उनको भी पहचान नहीं रहे, जान नहीं रहे हैं। एक बार कलकत्ते के कॉलेज में
क्रिश्चियन कॉलेज था, उन्होंने कहा आप परमात्मा का कंसेप्ट इनको समझाओ ना। वहां मैंने कहा, उनको नरसिंह अवतार का उदाहरण दिया कि हमारे पुराण में एक नरसिंह अवतार का वर्णन है। इनका आधा शरीर शेर का और आधा शरीर मनुष्य का था, लेकिन ऐसा रूप उसके पहले भी कभी नहीं आया था और बाद में भी कभी नहीं आया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमात्मा परिवर्तनशील है। परमेश्वर समय समय पे समय के अनुकूल चेंज होता है, बदलता है, उसके रूप बदलते रहते हैं। तुम एक ही रूप को पकड़ के बैठो तो वो रूप में दोबारा कभी भी आने वाला नहीं, कभी भी आएगा नहीं, उसका रूप बदला हुआ आएगा। हाँ, तुमको अगर उसके कैसे पहचानोगे, कैसे क्या चेंज आएगा, सामान्य आदमी से क्या अलग रहेगा? अलग ये रहेगा, उसके साथ लाखों की कलेक्टिविटी रहेगी, सामूहिकता रहेगी, उसके अंदर एक आकर्षण होगा, उसके साथ में आत्म शांति का अनुभव होगा, उसके सानिध्य में हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। ऐसे सब मुझे शिव बाबा के सानिध्य में अनुभव हुआ। मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। देखिए, जैसे मान लो कि दूर एक नदी है, तो नदी में से पाइपलाइन से पानी आपके यहाँ आ रहा है, शिरडी में वहां से पानी आ रहा है, लेकिन नदी में से जब पानी निकल रहा है ना, तो पाइप है 20 फीट के। उसके बाद में थोड़े और आगे 10 फीट के, 5 फीट के, 3 फीट के, 2 फीट के, 1 फीट के। तो ठीक उसी प्रकार से वो पाइप के पास कान ले आके ले आओ तो आपको पानी का आवाज सुनाया जाएगा कि हाँ पानी बह रहा है। हाथ लगाओगे ठंडा ठंडा भी लगेगा, लेकिन तुम्हारी प्यास वो पाइप नहीं बुझा सकता। वो 20 फीट का पाइप तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, 10 फीट का पाइप तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, 5 फीट का पाइप तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, 2 फीट का पाइप तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, 1 फीट का पाइप तुम्हारे कुछ काम का नहीं है। तुम्हारे काम का कौन सा है? जो नल में आता है, छोटा सा नल, तुम्हारे घर में जो आता है नल, छोटी सी टेप, तुम्हारी प्यास वो नल ही बुझाएगा। तो तुम्हारे को वो 20 फीट के और 10 फीट के पाइप क्या काम के हैं? तुम्हारे काम का वो छोटा सा नल है, तुम उसको मुंह लगाओगे तुम्हारी प्यास बुझेगी। ठीक उसी प्रकार से होगा दुनिया में विश्व चेतना और विश्व कल्याण का, लेकिन वो विश्व का परमात्मा मुझे किस छोटे से नल से मिला, छोटे से शरीर से मिला। मेरे को तो वो शरीर पे एकाग्रता करनी पड़ेगी ना, तो उसी के ऊपर एकाग्रता करके सारी आध्यात्मिक प्रगति की है। गुरु चरण पे चित्त रख के ये प्रोग्रेस हुआ है, ये प्रगति हुई, ये प्रोग्रेस हुआ है। तो एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मान करके आध्यात्मिक प्रगति की है। तो मैं मेरे अनुभव के आधार बताता हूँ, परमात्मा सदगुरु एक ही है। वर्तमान का परमात्मा सदगुरु के रूप में होता है, केवल हमको पहचानते आना चाहिए, हमको जानते आना चाहिए। अब कई बार प्रश्न आता है, पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? वास्तव में देखो ना, तो शिरडी मोक्ष का द्वार है। ये भी किस अर्थ में कह रहा हूं? तू उसको द्वार सरी का इस्तेमाल करो तो। एक बार मैं कनाडा जा रहा था, तो मुंबई के एयरपोर्ट पे कुछ सिक्योरिटी वाले मुझे अंदर तक लेके गए। अंदर में एक कैबिन में बिठाया, जहां से सीधे प्लेन में बैठना था और कुछ नहीं था नीचे। वहां पे एक पुलिस वाला मुझे खूब दूर से देख रहा था। अच्छा धष्ट पुष्ट पुलिस वाला था, और मेरे पास में आकर के मुझे रिक्वेस्ट करने लग गया कि मेरे सर के ऊपर आप हाथ रखो, ऐसी मेरी इच्छा है। मैंने उसको कहा, मुझे सर पे हाथ रखने में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। परेशानी तेरे को नहीं हो, ये परेशानी है। तू सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये प्रश्न है। वो पीछे लग गया, नहीं, उसने दोनों पैर पकड़ लिया और चबाक 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 पैर दबाने लग गया। अच्छा मुस्टंडा पुलिस वाला था। मैंने बोला पैर तोड़ेगा ये।
मैंने बोला मेरे पैर छू, बोले तब तक पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखो। मैंने बोला मेरा प्लेन छूट जाएगा, बोले नहीं प्लेन नहीं छूटेगा, जब मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा प्लेन नहीं उड़ेगा। फिर मरता क्या ना करता, मैंने वो पुलिस वाले के सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे ही हाथ रखा ना, उसने ड्रेस के अंदर ही पूरा वहीं साष्टांग दंडवत डाल दिया, और फिर पागलों सरी का हंसने लग गया और पागलों सरी का रोने लग गया। तो पास में भी एक पत्रकार बैठी थी, उसने पूछा स्वामी जी ये क्या तुम्हारा शिष्य है? मैंने बोला मैंने तो आज ही देखा है इसको। तो उसको पूछा तो ये क्या पागलसरी का हंस रहा है और क्या पागलसरी का रो रहा है? उसने कहा मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूं, परसों गुरु पूर्णिमा हुई थी, मैं गुरु पूर्णिमा में शामिल होने के लिए अक्कलकोट गया था, और उस दिन खूब मन से प्रार्थना की थी कि स्वामी तुम्हारी कृपा में मुझे मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है, अब कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्मा अनुभूति करा दो बस। और जैसे ये स्वामी जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। इसलिए कहता हूं समाधिस्थ गुरु वह स्थान है जो जीवंत गुरु तक रास्ता बताता है, बशर्ते आप वो इच्छा रखो। वो आप मार्ग है, वो रास्ता है। तो शिव बाबा एक सामान्य मनुष्य थे, 2 पैर 2 हाथ वाले, मेरे ही जैसे मनुष्य थे, जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे मनुष्य थे। ऐसा होते हुए भी, ये जानते हुए भी मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया, उन्हीं को परमेश्वर मान लिया। क्यों? क्योंकि उनको मिलने के बाद में मेरी परमात्मा की खोज समाप्त हो गई, ढूंढना भटकना खोजना सब बंद हो गया, और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो गई, भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। और मैंने जाना परमेश्वर मेरे ही भीतर है, परमात्मा मेरे ही अंदर है, बाहर ढूंढने की बाहर खोजने की कुछ आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक भीतर की रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आता, जब तक हमको भीतर मोड़ने वाला मनुष्य माध्यम हमारे जीवन में नहीं आता, तब तक हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हो सकती। दूसरा, परमेश्वर मिल गया, परमात्मा मिल गया, ये जीवन का संपूर्ण समाधान मुझे प्राप्त हो गया उस दिन। सच्ची बता रहा हूं, मनुष्य का सबसे बड़ा समाधान है मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, ये संपूर्ण समाधान है। इसके बाद में कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। वो संपूर्ण समाधान उस दिन मुझे प्राप्त हो गया, मुझे परमेश्वर की प्राप्ति हो गई, मैंने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा मुझे मिल गया। अब जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, सारी खोज, सारी भटकन, सारा ढूंढना सब बंद हो गया। तो मैंने उन्हीं को परमेश्वर मान लिया, उन्हीं को परमात्मा मान लिया। दूसरा, आपको कितने भी अच्छे कंपनी का बीज मिले, आपको कितने भी अच्छे किस्म का बीज मिले, कितने भी अच्छे किस्म का बीज आप बो, लेकिन जब तक उसकी देखभाल नहीं होगी, कितने भी अच्छा बीज होगा मर जाएगा। वो कभी भी वृद्धिगत नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी वृक्ष नहीं बन सकता। तो केवल मुझे शिव बाबा के रूप में बीज ही नहीं मिला, गुरु माँ के रूप में एक माली भी मिला जिसने उस बीज को वृक्ष बनाया। अब सोचो ना, सालों तक निठल्ले पति को संभालना और 500 रुपये महीना देना, 500 रुपये भी तब जब 1400 रुपये तनख्वाह थी तब,
मैंने इस मार्ग में आने का निर्णय लिया ना, उसके झटके के कारण बोलो, उसके तकलीफ के कारण बोलो, मेरे माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ ये सहन ही नहीं कर पाई। इकलौता एक लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा नौकरी करता लड़का, सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन रहा है। लेकिन गुरु माँ ने मेरी माँ की जगह कब ले ली मेरे को पता भी नहीं चला। वो बोलते हैं कि क्षण भर की प्रेयसी और स्त्री अनंत काल की माता होती है। इसका जीवंत अनुभव मुझे मेरे जीवन में आया है। तो एक पौधे को कितना पानी देना, एक पौधे को किस डायरेक्शन में बढ़ने देना, किस डायरेक्शन में नहीं बढ़ने देना, ये कुशल माली का कार्य गुरु माँ ने किया है। एक सही डायरेक्शन में सदैव एक ही अपवर्ड बढ़ने दिया, इधर उधर नहीं बढ़ने दिया। बढ़ा तो उसकी कटिंग कर देती थी, काट देती थी। कई बार ऐसे विवाद हुए, ऐसे झगड़े हुए, ऐसी समस्या आई। मेरे पिताजी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोलते तू नपुंसक है, पत्नी की रोटियां तोड़ता है। अब किस पुरुष के लिए इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है। मैं बोलता सब छोड़ छाड़ के मैं फिर जा रहा हूँ नौकरी करने, क्योंकि मेरे मालिक ने बोला था मेरे दरवाजे तेरे लिए सदैव खुले खुले ही रहेंगे। तो मैं बोला वापस जा रहा हूँ। पत्नी बोली जिस दिन तुम्हारे बच्चे पालने के लिए तुम्हारे बाप से पैसे लूंगी उस दिन तुम नौकरी करने जाओ। जब तक मैं उनसे नहीं मांगती ना, जब तक तुम नहीं जाने का। इसलिए समाज को जो ये ज्ञान मिला है ना, ये नॉलेज मिला है, इसमें दो लोगों का योगदान है। एक तो शिव बाबा का बीज के रूप में और माली का गुरु माँ के रूप में। तो रही बात तुम्हारी, तो तुमको मिलने का तो श्रेय शिरडी के साईं बाबा को ही है। कैसे पागल कर देते ना, उसका अनुभव मुझे आया। अच्छा भला वहां रह रहा था, पत्नी बच्चे वहां पे थे, सब एकदम व्यवस्थित शांति से जीवन चल रहा था। घर में भले ही साइकिल नहीं थी, लेकिन रेड लाइट की गाड़ियां मेरे सामने खड़ी रहती थी कहीं भी आने जाने के लिए। ऐसे स्थिति में इतना बेचैन कर डाला, इतना बेचैन कर डाला, कुछ पूछो मत। मेरे को यहां से जाने का है, मेरे को यहां से जाने का है। वो रामकृष्ण मिशन के गुरुजी पूछते थे कहाँ जाने का है, पता नहीं कहाँ जाने का है। कौन बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा है। फिर क्यों जा रहा हो, पता नहीं। वो बोले मेरे कहीं तो बताओ। मैं बोला कुछ भी नहीं बोलो, लेकिन यहां नहीं रहने का, यहां से जाने का, यहां से जाने का। फिर उन्होंने एक ही प्रश्न कहा, ऊपर वाले का बुलावा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो समझ गए अब ये यहां नहीं रहेगा। वहां से समाज में मुझे खींच करके ये लाए हैं। किसे खींच करके लाए, कैसे आया, सब घटना मैं कल बताऊंगा, बहुत बड़ी है। आज हम शिरडी के साईं बाबा के एक संदेश को लेंगे। आज के संदेश को लेने के लिए हमको उनके जीवन काल में खूब पहले जाना पड़ेगा। 19 मई 1917 की घटना है। वह दिन नमस्कार।
है।